हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम बात करते हैं माइक्रो फाइनेंस कंपनी अगर आप रजिस्टर कराना चाहते हैं तो दोस्तों मेन बात उसमें होती क्या है, उसका ऑब्जेक्ट मेन होता है या फिर उसकी एक्टिविटी कोड मेन होता है। माइक्रो फाइनेंस कंपनी अगर आप सेक्शन 8 में रजिस्टर कराते हैं तो सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी कभी भी प्रॉफिट शो नहीं कर सकती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आप सेक्शन 8 में रजिस्टर करा रहे हैं तो चाहे उसका कोड 85 हो या फिर 65 हो, कोई मैटर नहीं करता मेरे भाई। उसका ऑब्जेक्ट मेन होता है। ऑब्जेक्ट अगर आपका फाइनेंस रिलेटेड है तो आप माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज कर सकते हैं। आप गरीबों को या ऐसे लोगों को जिनको फंड की नीड है, जिनको लोन की नीड है, उनको आप लोन दे सकते हैं। क्योंकि 85 जो एक्टिविटी कोड है उसमें लिखा रहता है फॉर सोशल हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर। ठीक है, तो भाई सेक्शन 8 कंपनी का काम ही क्या होता है? हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर का ही, सोशल वेलफेयर का ही काम होता है। यानी ऐसे लोगों की आप हेल्प करोगे जिनको फंड की जरूरत है और जिनको बैंक वगैरह से नहीं मिल रहा। यानी अगर आप उनको 50,000 1 लाख रुपए की जरूरत है तो बैंक इतना छोटा लोन कहाँ देता है भाई? और लोन देता भी है तो बिना किसी सिक्योरिटी के नहीं देता है। तो आप ये सुविधा उनको प्रोवाइड कर सकते हैं कि छोटा छोटा लोन बिना किसी सिक्योरिटी के उन्हें दे सकते हैं, उनके साथ कोई एग्रीमेंट वगैरह करके। और उसके लिए जरूरी नहीं कि आपके पास 65 कोड की माइक्रो फाइनेंस कंपनी होनी चाहिए। ठीक है, आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये एक्टिविटी लिखा होना चाहिए कि दिस कंपनी कैन प्रोवाइड इकोनॉमिकल एड और माइक्रो फाइनेंस और क्रेडिट टू द पुअर और द पर्सन हु आर इन नीड ऑफ दैट फंड। और कंपनी कैन गिव टू द सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि जो कमेटी वगैरह चलती हैं अपने अपने लोकल में देखा होगा, तो कमेटी वगैरह भी इसी कॉन्सेप्ट के अंडर आ जाती हैं कि आप इस कॉन्सेप्ट में कमेटी भी रन कर सकते हैं और नॉर्मल लोगों को लोन भी दे सकते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की मेरे पास कॉल आती हैं, वो कहती है सर हमें कोई 2 लाख रुपए मांग रहा है, कोई 2.5 लाख रुपए मांग रहा है। तो वो मैटर नहीं करता मेरे भाई। मैटर करता है कि आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज हैं तो आप डेफिनेटली वो काम कर सकते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि वो 65 में है या फिर 85 में है। क्योंकि आप 65 में लेने के बाद भी आप प्रॉफिट तो फिर भी शो नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपको प्रॉफिट कैसे लेना है? आप इनडायरेक्टली ले सकते हैं, आप अपनी सैलरी ले सकते हैं। अगर आप कंपनी के डायरेक्टर हैं, मैनेजर हैं, तो आप कंपनी से सैलरी ले लीजिए और प्रॉफिट को वहां पर दिखा दीजिए। ठीक है, आप कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो कंपनी से सैलरी ले रहे हैं, कंपनी से पैसा ले रहे हैं अपने काम के बदले, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो ये बात अब क्लियर हो जानी चाहिए कि आपका 65 में हो या 85 में हो, कोई मैटर नहीं करता है। आप प्रॉफिट दोनों में से किसी में भी नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ मेन फोकस करना है उस ऑब्जेक्ट पर। वो ऑब्जेक्ट आपका फाइनेंस रिलेटेड होना चाहिए और कोई भी बात आपको मैटर नहीं करती है। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे बिन पे फाउंडेशन या बिन पे माइक्रो पे फाउंडेशन, बिन पे माइक्रो सर्विस फाउंडेशन। तो माइक्रो सर्विस, माइक्रो सेवा फाउंडेशन, इस तरीके के नाम ही अलाउड होते हैं। माइक्रो फाइनेंस, जैसे मैंने अगर अपनी कंपनी का मान लो मैं नाम रख रहा हूँ अमन माइक्रो फाइनेंस फाउंडेशन, तो ये नाम नहीं मिलेगा। अगर आप माइक्रो फाइनेंस, स्मॉल फाइनेंस वर्ड के साथ अपनी कंपनी चाहते हैं तो दोस्तों वो प्राइवेट लिमिटेड आपको बनानी होगी। और प्राइवेट लिमिटेड बनाने के बाद आप फाइनेंस का काम तभी कर पाएंगे जब आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लाइसेंस ले लेंगे, यानी कि आपकी कंपनी एनबीएफसी बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि एनबीएफसी वाला क्राइटेरिया आपको पूरा करना पड़ेगा। अगर आप बड़े स्केल पे काम करना चाहते हैं तो एनबीएफसी में कर लीजिए। एनबीएफसी में रजिस्टर कराने के लिए और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लाइसेंस लेने के लिए आपका जो खर्चा आ जाएगा दोस्तों, लगभग 7 लाख से 10 लाख के बीच में आपका खर्चा आएगा। ठीक है, वहीं अगर आप माइक्रो फाइनेंस कंपनी छोटा मोटा लोन दे करके चलाना चाहते हैं तो आप अपनी कंपनी माइक्रो फाइनेंस सेक्शन 8 वाली रन कर सकते हैं। नो मैटर कि वो 85 में है या फिर 65 में है, मेन है कि उसमें एक्टिविटी लिखी होनी चाहिए। और अगर आप सिक्योर्ड लोन में डील करना चाहते हैं, आप लोगों को सिक्योर्ड लोन देना चाहते हैं, सिक्योर्ड लोन किसी भी तरह का हो, चाहे वो गोल्ड लोन हो, प्रॉपर्टी के लोन हो, यानी कि बिल्डिंग एंड प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आप लोन दे रहे हैं, किसी पर्सन ने बैंक में एफडी कर रखी है उस पर लोन देना चाह रहे हो, है ना, या फिर आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है उस पर लोन देना चाह रहे हो, तो आप दोस्तों निधि कंपनी अपनी ओपन करा सकती है। निधि कंपनी काफी बेटर रहती है, एक तरह से मिनी बैंक की होती है निधि कंपनी। निधि कंपनी में आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, किसी भी तरीके का आप सिक्योर्ड लोन दे सकते हैं, डिपॉजिट ले सकते हैं। मेन बात यह है, अगर आप माइक्रो फाइनेंस कंपनी में जाते हैं तो आप अपना पैसा अपने रिलेटिव से लोन लेकर के ही आप दूसरे लोगों को लोन दे सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप निधि में जाते हैं
तो आप लोगों से पैसा लीजिए डिपॉजिट और लोगों को लोन दे दीजिए। आपका सिर्फ कमीशन ही कमीशन है, उसमें कोई लॉस है नहीं है और उसमें फ्रॉड होने के चांसेस भी कम से कम है, क्योंकि आपके पास सिक्योरिटी रखी हुई है। 99% लोग उसमें डिफॉल्ट करेंगे ही नहीं। अगर कोई डिफॉल्ट करता भी है तो आपके पास प्रॉपर उसकी सिक्योरिटी है, एग्रीमेंट है, आप उस पर एक्शन ले सकते हैं, लीगल एक्शन ले सकते हैं, लोकल फैसिलिटी दे सकते हैं, लोगों के डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट, ज्वेलरी वगैरह आप उनको रख सकते हैं और अपनी टोटल इनकम की 20 से 25% इनकम आप लोकल बिजनेस से अर्न कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके के रजिस्ट्रेशन के लिए आप माइक्रो फाइनेंस में जा रहे हैं, एनबीएफसी में जा रहे हैं, या फिर दोस्तों आप निधि कंपनी में जा रहे हैं, या फिर और किसी टाइप का आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे ईमेल आईडी एंड फोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएंगे और आपको स्क्रीन पर भी चलता हुआ दिख रहा होगा। तो आप पहले मुझे व्हाट्सअप करें या फिर आप मुझे ईमेल करें, तो हम आपको पूरा गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपको कौन सी कंपनी बेटर रहेगी आपके सिचुएशन के हिसाब से, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से और आपके वर्क ऑफ एरिया के हिसाब से, आपके स्टेट के हिसाब से, और आगे किस तरीके के कंप्लाइंस होंगे वो भी हम आपको गाइड करते रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।